नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैं अपने अनुभव से एक सुझाव के तहत एक बात कहना चाहता हूँ उन सभी परिवारों से जिनके परिवार का सदस्य नशे की समस्या से पीड़ित है और अब वो नशे का त्याग कर अपनी इस नशेपन की समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो यही बात कहना चाहूँगा मैं उन परिवारों के सदस्यों को सुझाव के रूप में, और एक नशे से पीड़ित समस्या से निकलने के लिए संघर्षरत व्यक्ति से, कि कुछ भी करें लेकिन आप किसी को ब्लेम मत करें, क्योंकि होता यही है कि जब नशे का त्याग एक व्यक्ति कर देता है तो कहीं ना कहीं परिवार और कहीं ना कहीं परिवार का सदस्य इस ब्लेमिंग गेम में फंस जाता है ना। तो इसका ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं उनकी वास्तविक समस्या के समाधान से ध्यान हट जा रहा है, क्योंकि अगर ब्लेम कर देगा तो दोषी खुद तो नहीं है, तो दोष दूसरे को ही दे दिया। तो जब नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाए और एक ऐसी भावना मन में घर कर जाए कि बस जिनको दोष दे रहा है उनसे बचता रहे, अपने जीवन के लक्ष्य से ध्यान ही भटक जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्लेम नहीं करना चाहिए। अभ्यास करना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी जावत आवत है सिल पर पड़त निशान। जब घास की रस्सी कुएं में पानी निकालने के लिए पत्थर पर, है ना, पत्थर पर अपने निशान छोड़ सकती है, तो अभ्यास से क्यों नहीं हमला। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में जो हमें लोग मिलते हैं या लोग हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं, बहुत से लोग ब्लेसिंग्स होते हैं, बहुत से लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना। और अनुभव ही सबसे महत्व रखता है ना, जिसकी हर व्यक्ति को एक ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हमें प्रशंसा के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत से लोग हमें हर्ट करने के लिए आते हैं ना। तो हमें दोनों का अगर कहें तो पॉजिटिव वे में एक आभार व्यक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने हर्ट किया है अब हम उसे ब्लेम करने लगें तो अनकंफर्टेबल हम ही फील होंगे ना। उसने हर्ट किया है तो एक तरह से उसने हमें मजबूत बनाया है जीवन के लिए, उसने हमें कुछ सिखाया है। हमें सिखाया है कि किस सूझबूझ का परिचय देते हुए हमें किन लोगों का संग साथ करना चाहिए या किन लोगों का संग साथ नहीं करना चाहिए ना। ब्लेमिंग करने से हमारा ध्यान हम पर से हट जाता है ना। अब खासकर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये कहते हैं ना, डिनायल सेफ्टी मैकेनिज़्म का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एक नशा करने वाला व्यक्ति करता रहा है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में परिवार भी करता रहा है ना। क्योंकि गया तो वो अपनी सोच से है ना, उस संगति में जिसको आज वो भी ब्लेम कर रहा है या परिवार भी ब्लेम कर रहा है, तो उससे ग्रोथ कोई हो रही है उसकी ना। हमें पूरा पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, पूरा पॉजिटिव सोचते हुए अपने जीवन को ग्रोथ कैसे दी जा सकती है इस पर फोकस करना चाहिए। जो हो गया हमें कुछ सिखा कर ही गया ना, शिक्षा देकर गया है ना। और बहुत संभव है, संभव नहीं, ये विश्वास करें कि ईश्वर हमारे जीवन को ऐसा निर्माण करना चाहता है जिसमें हमारा अनुभव हमारे काम आएगा ना, हमारा अनुभव काम आएगा, क्योंकि सीखते हैं हर चीज़ से ना। ब्लेमिंग करने की वजह से हम सीख नहीं पाते हैं किस चीज़ों से ना, और अपने फोकस हट जाता है ना। अब किसी व्यक्ति ने नशे का त्याग किया है तो जीवन में उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस चीज़ को सोचना होगा ना। इस चीज़ में ही परिवार को सहयोग करना होगा, ना कि व्यर्थ में इतना समय पहले गंवा दिया गया है, ये सोचने में ही हम गंवा दें, है ना।
तो जो हमारा टास्क है ना वो हमसे दूर होता जाएगा और मुश्किल हो जाएगा ना। तो मुख्य बात यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते हुए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्योंकि अपने द्वारा अपनी सोच के अनुसार की गई गलतियों को कुछ समय बाद एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नशा कर रहा व्यक्ति इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जीवन की कई असफलताओं को देखकर, एक्सेप्टेंस ना आने की या देर से आने की वजह से वो ब्लेमिंग गेम अधिक करता है, क्योंकि उम्मीद जल्दी से पाने की है ना, ब्लेम करता है ना। तो ऐसे लोगों को और ऐसे परिवारों को एक ही सुझाव है, यदि अब आगे बढ़ना है तो ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए ना, है ना। ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए और पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना चाहिए ना, है ना। ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि अभी हम अस्तित्व में हैं और हमारे अस्तित्व का मूल्य है। ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे या दुनिया क्या सोचेगी ना, ये करना बंद कर दीजिए। अब किसी व्यक्ति ने कहीं तो बहुत अच्छी बात कही है ना, तुम अपनी खूबियाँ देखो, खामियां देखने के लिए लोग हैं ना। कदम रखना है तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से करो, नफ़रत करने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचे गिराने के लिए लोग है ना। खुद की एक पहचान बनाओ, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तो इस तरह की बातों को अगर देखेंगे तो हमें समझ आएगा, क्योंकि लोग तो हैं ही। कुछ ऐसा करो कि तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अपने ऊपर ध्यान, और ऐसा सोच के साथ वही चल सकता है या आगे बढ़ सकता है जिसका पूरा फोकस अपने ऊपर हो ना। तो ये मेरा एक सुझाव है परिवारों को भी, और नशे से निकलने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि अब ब्लेमिंग गेम खेलना बंद करें, अपना फोकस अपने पे रखें, दुनिया को दुनिया की तरह देने दे। और हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है भी नहीं इस बात से कि दुनिया क्या करती है या क्या सोचती है, या है ना। हमारा कंसर्न अपने से प्यार करें, है ना। ईश्वर ने सुरक्षित रखा, दर्शा दिया उसने कि वो हमसे प्यार करता है। अब हमारी बारी है, हम करें और ये ब्लेम करना बंद करें। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का आभार।